से है और वो हमेशा कुछ न कुछ करते होंगे, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी ने जो इसमें इसकी शोभा बढ़ाई है और जिसका महत्व बढ़ाया है, जगाया है, वो एक यूनिक है। देखिए, मैं पिछले 96 से मैं गीत संगीत की दुनिया में हूँ और लगभग 32-35 साल में हम खुद कभी नगवा नहीं है। हमको इतना अफसोस हो रहा था जब हमको दयाशंकर सिंह जी ने कहा कि मैं अफसोस, हमको ये खुशी थी कि मैं जा रहा हूँ, अफसोस ये था कि मैं अब तक क्यों नहीं गया। तो दयाशंकर जी जैसे लोग यूनिक कार्य करने के लिए ही पैदा हुए हैं धरती पर और वो अपना कार्य कर रहे हैं। आज मैं बड़ा खुश हूँ। यहाँ का जो रोमांच हम महसूस कर पा रहे हैं, यार ये वही गांव है जहाँ जन्मे एक मंगल पांडे ने, अंग्रेज जिनके राज्य में कहा जाता था कि कभी सूरज डूबता ही नहीं था, उसकी जड़ें हिला दी, नींव हिला दी। और उन्हीं के नींव हिलाने के बाद भले वो शहीद हो गए, भले वो 8 अप्रैल को फांसी की तख्ते पे झूल गए, लेकिन शहीद मंगल पांडे जी ने पूरे देश को जगा दिया। कहीं झांसी की रानी जागी, कहीं तात्या टोपे जागे, कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जागे, कहीं भगत सिंह जागे। ये सबको जगाने वाले और स्वतंत्रता की जो लौ जलाने वाले मंगल पांडे जी के हम गांव में हैं। ये सोच सोच के अभी मैं 1 महीना तक पता नहीं क्या क्या लिखूंगा, ऐसा मेरे मन में। मंगल पांडे क्या कहेंगे, मांग करेंगे आप? मैं तो अच्छा, मेरे सामने तो ये बात नहीं आई, मांग है। मंगल पांडे तो भारत रत्न है ही, और अगर दयाशंकर भाई इस बात को आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। मंगल पांडे जी को अगर भारत रत्न न मिले तो किसको मिले? तो अगर ये यहाँ की भावना आई है, वैसे तो मैं बताऊं, मंगल पांडे जी भारत रत्न से बहुत ऊपर है। फिर भी सम्मान तो सम्मान होता है। आज के बाद हम भी इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। इससे अलग अगर बात की जाए तो आज ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी बंगालियों के खिलाफ है और ऐसे दो विषैले सांपों से और कोबरा से बच कर रहना चाहिए। देखिए, पूरा पश्चिम बंगाल ना ममता दीदी को एकदम किनारे कर देगा सत्ता से। इन लोगों ने माँ, माटी, मानुष तीनों को रुला दिया है। वहाँ कोई अपने मंदिर में पूजा नहीं कर सकता खुल के। अपने त्योहार मनाने के लिए उसको तमाम साजिश, मतलब उसके खिलाफ साजिशें हो जाती हैं। अब ममता दीदी जा रही और भाजपा आ रही और वहाँ पे भी कानून का राज होगा, भगवा लहराएगा और उसके फ्रस्ट्रेशन में जितना कुछ निकल रहा हो निकलने दीजिए। हमें दुख तो इस बात का है, इस लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। एक कांग्रेस पार्टी है और एक ममता दीदी है। ये लोग देशभक्तों को जहरीला सांप बोल रहे हैं और इलीगल घुसपैठियों को, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी इलीगल घुस के आते हैं, उनको ऐसे खातिरदारी करते हैं जैसे पता नहीं उनके कौन से करीबी लोग आ गए। तो अब ये पश्चिम बंगाल से ममता दीदी का शासन का अंत हो जाएगा। ये मैं आपको पिछले 10 दिन तक वहाँ प्रचार करने और लगभग 18 सभा करने के बाद बता रहा हूँ। एक और ममता बनर्जी का एक और बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को वोट देने का मतलब है कि हम मीट मांस नहीं खा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में खाली शाकाहारी लोग रहते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में किसी के खाना खाने पे प्रतिबंध है क्या? अब आप सोच लीजिए कि ऐसी उलूल जुलूल बात कौन कर सकता है? वही कर सकता है
जो अभी तक इलीगल घुसपैठियों के वोट पे जीतता था, अब पश्चिम बंगाल में सनातनियों की सरकार। जिस तरह से अमेरिका ईरान युद्ध में सीज़फायर का हो गया और पाकिस्तान इसकी मध्यस्थता किया, तो अखिलेश यादव का कहना है हमारी ये विश्व गुरु बनने का सपना देख रही है। यही एक अवसर था जो विश्व गुरु का सपना पूरा हो सकता था जब अमेरिका और ईरान के युद्ध को समझौता कर। हमारी विदेश नीति चौपट होगी करना है। अरे वो पहले समाजवादी पार्टी की नीति बना लेना, उसके बाद विदेश नीति। लेकिन देखो, ये मंगल पांडे जी की जगह है, मैं यहाँ पॉलिटिकल होना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ये वो पॉलिसी पे चल रहे हैं जहाँ पूरी दुनिया में हम शांति का माहौल बना रहे हैं, और ये जो कुछ भी हुआ है उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। भारत का बच्चा बच्चा इस बात का गर्व करे। अब आप उस देश की बात करेंगे जिसको खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। भारत की तुलना और किसी देशों से करना, ये देश में रहते हुए, मैं समझता हूँ बड़ा गुनाह है। आपके संपर्क में होंगे अच्छा, एक सवाल आखिरी सवाल। कांग्रेस पार्टी ने हेमंत बिस्वा अरे भाई, हमारे मुस्काने का मत अर्थ निकाल लेना। हर पार्टी में अपने लोग अपने अपने काम करते हैं, और किसी को लगेगा कि हमारी पार्टी से अच्छा भाजपा है तो हम उसके लिए दरवाज़ा खोल दें। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर बिना शर्त माफी मांगने का वो लगाया है कि किस तरह से खड़गे को अच्छा देखिए, आरोप लगाना बहुत अच्छी बात है, हम लोग तो कुछ नहीं कहते। अब जिस पे आरोप लगेगा वो एफआईआर करेगा, लेकिन आरोप लगा के और पता नहीं कौन दरबार में घुस जा रहे हैं लोग, ये बड़ी समस्या है। खड़गे पर आरोप लगाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस्तेमाल किया है खड़गे पर। अरे खड़गे साहब ने तो ये कह दिया कि भाजपा आरएसएस वालों को देखते ही नमाजी उठ के मार डालें। आप बताइए, इसको कोई भी समर्थन दे सकता है? हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन भाजपा आरएसएस के लोगों को देखते ही नमाज छोड़ के भी मारो, मतलब कांग्रेस क्या समझती है? नमाज करने वाले लोग खाली मारने पीटने का काम करते हैं? आप खुद देख लीजिए कांग्रेस किस फ्रस्ट्रेशन के चरम पे। कांग्रेस का आरोप है कि जिस तरह से खड़गे का अपमान किया है, कांग्रेस बिना शर्त उनको माफी मांगनी चाहिए हेमंत बिस्वा शर्मा को। सर, हम आपसे कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है हमको कि सांसद हो, विधायक हो, जहां देखो मार डालो। क्या इस देश में ये चलना चाहिए? वैसे लोग जो स्वयं दूसरे को सीधे जान से मारने के लिए एक कम्युनिटी को उकसाते हैं, किसी मुस्लिम कम्युनिटी को उकसा रहे हैं, उनके साथ कानून क्या व्यवहार करे इसका डिसाइड करे देश।